उत्तराखंड को 130 नई BS6 बसें मिली हैं। इस वक्त हम उस बस में सवार हैं जो उत्तराखंड परिवहन विभाग को मिली है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग दिखा करके इन बसों को रवाना किया है। इन बसों में अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की बसों को लेकर के हमेशा से शिकायत आती थी कि दिल्ली जाने वाली तमाम बसें खटारा हैं और यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने फैसला लिया कि कुछ नई बसें ऐड करनी है। इन बसों को ऐड किया गया है। 130 लगभग बसें हैं जो दिल्ली से उत्तराखंड के लिए चलेंगी। अमूमन त्यौहार के समय पे तमाम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था कि जब वह उत्तराखंड आना चाहते थे तो उनको बसें नहीं मिल पाती थी या फिर उनको ट्रेन नहीं मिल पाती थी। अब ऐसे में दिवाली से पहले 130 बसें अगर चलेंगी तो यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। कुछ यहाँ पे कंडक्टर से जानेंगे। भाई साहब, ये जो बसें ऐड हुई हैं, इन बसों में क्या ऐसी सुविधा है जो यात्री आपसे पहले शिकायत करते थे? सर, यात्री पहले हमसे ये शिकायत करते थे कि गाड़ियों का रख रखाव और गाड़ियों की मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रही है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों द्वारा हमारे बस बेड़े में 130 बसों का समायोजन किया गया है। ये बसें पूर्णतः नए मॉडल पे बनी हुई हैं, BS6 मॉडल पे बनी हुई हैं। ये प्रदूषण रहित हैं। इन बसों के आने से एक नई लहर, दिवाली पे एक नया तोहफा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे परिवहन विभाग की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिस वजह से उन्होंने दिवाली में हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा अपना वो किया और उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत यात्रा सुगम कर दी। चलिए, हमारे साथ ड्राइवर साहब भी है, जानते हैं। ड्राइवर साहब, आप पहले जो बसें चलाते थे और इस बस में क्या सुविधा है, आपको क्या दिख रहा है इस बस? नहीं सर, नई बस नहीं होती, पुरानी तो ऐसी चल रही थी, कभी कहीं खड़ी हो जा रही थी, कहीं कहीं खड़ी। पैसेंजर भी गाली देते थे। अब ये आने से पैसेंजरों को थोड़ी सहूलत होगी नई गाड़ियों से। BS6 बस है और आपको पता है कि पिछली बसों को दिल्ली में प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा था। अब इन बसों के आने से क्या सुविधा मिलेगी उनको? उनका तो 2 महीने का टाइम था सर, वो अगले बंद हो जाएंगी। वो तो ये दिल्ली चलेंगी सब बसें। हम हाँ जी, चलिए देखते हैं कि इन बसों को जो 130 बसें लगभग इस बेड़े में शामिल की गई हैं, उत्तराखंड के परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल की गई। इन बसों से यात्रियों को जो सुविधा मिलेगी वो तो काफ़ी मिलेगी ही। साथ ही बता दें, उत्तराखंड और दिल्ली के बीच चलने वाली 130 इन नई बसों से आने वाले त्योहारों में जो यात्री दिल्ली से उत्तराखंड आते हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में पहाड़ी राज्य के लोग दिल्ली व अन्य राज्यों में काम करते हैं, तो अधिकांश दिल्ली से उत्तराखंड आने के लिए दिल्ली आनंद विहार से ही बस पकड़ते हैं। ऐसे में इन बसों के चलने से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दिवाली से पहले तोहफा राज्य सरकार ने तमाम यात्रियों को और उत्तराखंड परिवहन विभाग को दिया है, तो ये एक बड़ा तोहफा साबित होगा उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि 130 बसें अगर जुड़ी हैं तो एक बहुत बड़ा तोहफा है उत्तराखंड के तमाम यात्रियों के लिए। उन यात्रियों के लिए जो दिल्ली से उत्तराखंड आते हैं त्योहारों के समय पर, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड परिवहन विभाग को लगभग 130 नई बसें मिली हैं, जिससे यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रबंधक उनसे जानेंगे। सर, कितनी बसें अभी आपको मिली हैं और इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है उत्तराखंड के तमाम यात्रियों को? ये हमें 130 नई बसें मिली हैं। इन बसों के मिलने से जो पहाड़ी सुदूर ज़िले हैं उनकी दिल्ली से कनेक्टिविटी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। जो आमतौर पर ये कहा जाता है कि पहाड़ों में बसें थोड़े पुरानी हो गई थी, तो यात्रियों की द्वारा शिकायत की जाती थी कि उनको लंबी यात्राओं में काफ़ी असुविधा होती है। तो नई बसों के इंडक्शन से, 130 नई बसों के इंडक्शन से खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों से और दिल्ली के मध्य की यात्रा आसान हो जाएगी और जो शिकायतें आ रही थी वो शिकायतें नहीं आएंगी। और अभी हमने जैसे दिवाली से जस्ट पहले बसों को लॉन्च किया है, तो हमारा इसमें उद्देश्य ये था कि जो पहाड़ी प्रवासी हैं जो वापस आते हैं और वापस फिर दिवाली के बाद वापस जाते हैं दिल्ली या अन्य मैदानी जिलों में, उनकी यात्रा इस समय आसान हो पाए उन्हें। भैया 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 आगे से हट जाओ यार, आगे से तो हट जाओ। बैंक का सेल्फी खिंचाने घुस गए। अनुबंधित की गई हैं, किंतु दिल्ली सरकार की डिमांड और वहाँ के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य की समस्या इत्यादि को देखते हुए भी इससे फ़ायदा होगा। दिवाली से पहले जो 130 बसें मिली हैं, दिल्ली से हज़ारों की संख्या में जो पहाड़ी राज्य के काम करने वाले लोग हैं दिल्ली में, वो आते हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा इन बसों से? उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये अधिकतर बसें सब दिल्ली से ही स्टार्ट होंगी। जब पहाड़ी से वापस जाएंगी तो दिल्ली से ही उनके नई सफ़र स्टार्ट होगा, तो हज़ारों यात्रियों को प्रतिदिन लाभ होगा।
किराए को लेकर के कोई फैसला लिया गया है? नहीं, किराए के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, किराए का हमारा प्लेटफॉर्म अलग है, वो उसमें समय समय पे किराया यथावती, किराए का इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। चलिए ठीक। हमारे साथ बात करने के लिए प्रबंधक थे उत्तराखंड परिवहन विभाग के, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड को लगभग 130 नई बसें मिली हैं। इन बसों के मिलने से उन तमाम यात्रियों को फ़ायदा होगा जो दिल्ली से उत्तराखंड के लिए चलते हैं, क्योंकि अधिकांश बसें दिल्ली से उत्तराखंड के लिए चलेंगी। सबसे बड़ी बात, दिवाली से पहले 130 बसों का मिलना उन तमाम हज़ारों लाखों लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो दिल्ली से उत्तराखंड त्यौहार मनाने आते हैं, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि दिवाली के समय पर या त्यौहारों के समय पर हज़ारों यात्रियों को रेल न मिलने से काफ़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल 130 बसें मिलने के बाद, वो भी BS6 बसें मिलने के साथ ही उत्तराखंड परिवहन विभाग को काफ़ी फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरी झंडी दिखाकर इन तमाम बसों को रवाना किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड परिवहन विभाग में कुछ और बसें हम आगे जाकर के ऐड करेंगे, जिससे उत्तराखंड के तमाम यात्रियों को आने वाले समय में अच्छी सुविधाएँ मिल सकें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।